भाभी का फैसला सही है। दरवाजे की घंटी बजने पर कुहू ने दरवाज़ा खोला तो सामने मामी जी थीं। कुहू ने उनके चरण स्पर्श किए तो खुश रहो रह कहकर उस सासू माँ के कमरे में चली गईं। मामी जी कुछ उदास सी थीं। वैसे भी जब से उनके छोटे बेटे का देहांत हुआ है तब से मामी जी बहुत दुखी रहती हैं। जवान विवाहित बेटे की मौत किसी भी माँ के लिए सदमे से कम नहीं होती। उस पर से बहू के मायके वाले उन्हें और नाती को ले गए। 6 महीने बाद समझाकर उनकी शादी एक विधुर से कर दी जो बेटे को भी अपनाने के लिए तैयार हो गया। शादी में मामी जी के परिवार की भी पूरी रजामंदी थी। भाभी तो शादी से पहले सबसे मिलकर भी गई थी। कुहू ने सोचा मामी जी के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। चाय लेकर जब सासू माँ के कमरे में जाने लगी तो उसने सुना, क्या बताऊँ दीदी, जितने भी गहने सौम्या ने उसे बनवा कर दिए थे और वंश के नाम से बैंक में जो पैसे जमा थे सब ले गई अपने साथ। हमने बोला भी अब तो तेरी शादी होने वाली है, अब ये सब तो रहने दो, यहाँ के सामान पर क्या जोर, अब तो बोलती है ये सब मेरा और मेरे बेटे का हक है, उन्होंने हमारे लिए बनाया था, ये सब तो मेरे पास ही रहेगा। बताओ भला ये भी कोई बात हुई? तब से बड़े बेटे बहू भी नाराज हैं। ये क्या बात हुई? उसे अभी भी गहनों और पैसों की पड़ी थी क्या? पति गया उसका कोई दुख नहीं उसे? आखिर था तो सब आपके ही बेटे का। भाभी, बेटे की कमाई पर माँ बाप का कोई हक नहीं क्या? ब्याह दिया उसे, अब दूसरे घर की हो गई, अब किस बात का हक? मामी जी चाय लीजिए। माफ़ कीजिएगा मामी जी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली और मेरे हिसाब से भाभी का फैसला बिल्कुल सही है। भैया के जाने का दुख तो जीवन भर का है। भले ही दूसरी शादी हो गई, लेकिन पहले पति का भूलना इतना आसान है क्या? लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो इन गहने और पैसों से दोनों की कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी। वो पैसे वंश के भविष्य के लिए जोड़े होंगे दोनों ने। दूसरी बात, उनके हाथ में कुछ पूंजी रहेगी तो भाभी को वंश की परवरिश के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। जाने भविष्य में वहाँ कैसा व्यवहार हो। कानूनी तौर पर देखा जाए तो वंश का पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा है, लेकिन भाभी ने तो सिर्फ व्यक्तिगत बचत ही रखी है अपने पास। हाँ भाई, तुम तो उसे ही सही कहोगी ना, बहू जो हो। यह सुनकर कुहू चुप रह गई, क्योंकि कोई फायदा नहीं था बहस करके। उसे संतुष्टि थी कि कम से कम उसने अपना पक्ष सामने रखा, बाकी जिसको जो समझना है समझे। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।